नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं और प्रिय दर्शकों, मैं अमन तिवारी आप सबके लिए लेकर आ गया हूं पुनः हिंदी की पाठशाला। आपको जैसा कि पता है कि हम अभी संधि अध्याय को पढ़ रहे हैं और संधि अध्याय में हम 4 भाग देख चुके हैं संधि के। आज हम संधि का 5वां भाग देखने वाले हैं बच्चों। तो आप शांति से बैठ जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए और संधि के जो 4 भाग देख चुके हैं उसके बाद 5वें भाग को देखना शुरू करिए तल्लीनता के साथ, पूरे मन के साथ। बच्चों, हम अभी तक स्वर संधि के 5 भेद और व्यंजन संधि के 7 भेद पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। वही विसर्ग संधि जो अक्सर आपके लिए जी का जंजाल बन जाती है और आपका 1 अंक या 2 अंक मारा जाता है परीक्षाओं में। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आज के बाद आपको विसर्ग संधि में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको देना है तो थोड़ा सा समय। आप अगर अपना समय देंगे मन के साथ तो जरूर आप विसर्ग संधि सीख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को किए हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। बच्चों, आज का जो ये पार्ट है, ध्यान दीजिए, ये संधि का 5वां भाग है। कुल संधि के मुझे 6 भाग लेके आने थे और उनमें से ये 5वां भाग है। और संधि के 5वें भाग में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों विसर्ग संधि का भाग 1। माने विसर्ग संधि के जितने भी भेद होते हैं उनके आधे भेद, मतलब उनके कुछ नियम हम आज खत्म करेंगे और कुछ नियम अगले वीडियो में खत्म करेंगे। मैं नहीं चाहता आपको संधि हवा में उड़ा दी जाए और आपको इतना जल्दी सिखा दिया जाए कि आप कुछ सीख ही ना पाएं। मैं बड़ी तल्लीनता के साथ और बड़े मन के साथ आपको संधि सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं विसर्ग संधि को 2 भागों में बांट दिया हूं। मैंने 2 भागों में विसर्ग संधि को बांट दिया है बच्चों, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएं और समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम विसर्ग संधि। देखिए, जैसा कि आपको पहले ही पता है संधि किसको कहते हैं। 2 वर्णों के मिलने पर, 2 अक्षरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है बच्चों उसको हम संधि कहते हैं। अब ये विकार किस प्रकार के वर्ण में हो रहा है, जैसे स्वर में परिवर्तन हुआ है, स्वर में विकार हुआ है, व्यंजन में विकार हुआ है अथवा विसर्ग में, इस आधार पर संधि के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। स्वर में परिवर्तन हो 2 वर्णों के मिलने पर तो उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन में परिवर्तन हो बच्चों तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और यदि विसर्ग में परिवर्तन हो बच्चों तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता है। तो आज हम विसर्ग संधि को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि और देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे पास 2 अयोगवा होते हैं। इसमें से एक अयोगवा जो ये वाला है इसको हम कहते हैं बच्चों विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये जो 2 बिंदियां ऐसे लगाई जाती हैं किसी अक्षर पर, इसको विसर्ग कहा जाता है। तो हमारा जो विसर्ग संधि है वो इन्हीं 2 बिंदियों से, मतलब विसर्ग से संबंधित है। तो इसको हमें समझना है। कहा जा रहा है कि विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल मतलब कोई विसर्ग मिलती है अगर किसी से, किससे? स्वर से या व्यंजन से होने पर किसी विसर्ग का मेल, किसी विसर्ग का मेल बच्चों, अगर कोई विसर्ग मिलती है किसी स्वर से या किसी व्यंजन से, अगर कभी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो और विसर्ग में परिवर्तन हो जाए या विकार आ जाए, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से किया जाएगा तो इस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। उसे हम बच्चों विसर्ग संधि कहेंगे। आप ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि का सीधा सा मतलब है अगर किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो या किसी व्यंजन से हो, किसी भी विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो या व्यंजन से हो और विसर्ग में परिवर्तन हो जाए, विकार आ जाए, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि विसर्ग संधि किसको कहते हैं। विसर्ग का मेल किसी स्वर से किया जाए चाहे व्यंजन से किया जाए, विसर्ग का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होगा और विसर्ग में परिवर्तन होगा तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग संधि कहते हैं। आइए 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण दिया है निहि धन आहार। ध्यान दीजिए क्या दिया उदाहरण? निहि
अब इस नी पे विसर्ग लगी है तो इसको नी ही पढ़ेंगे। विसर्ग का उच्चारण हा जैसा होता है, जैसे हा पढ़ते ना हा, तो वैसे ही विसर्ग को पढ़ने के लिए हा का उच्चारण करते हैं तो विसर्ग का उच्चारण हो जाता है नी ही। इसको क्या पढ़ेंगे? नी ही। तो नी ही धन आहार, नी ही धन आहार। तो बच्चों देखिए यहां पर अंतिम वर्ण अगर मैं आपको बताऊं, अंतिम वर्ण इस पद में अंतिम वर्ण है तो वो विसर्ग है। कैसे? न प्लस ई प्लस विसर्ग, ये इसका वर्ण विच्छेद है नी का। तो अंतिम पद क्या है हमारा? ध्यान दीजिए, विसर्ग। अंतिम वर्ण क्या है? माफी चाहूंगा, इस पद में अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है? विसर्ग। तो बच्चों विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? यहां पे आ से। किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। तो विसर्ग का मेल यहां आ से होगा तो विसर्ग रा में बदल जाएगा। बच्चों आप अभी बिल्कुल इस बात को लेकर परेशान मत होइएगा कि ये रा में क्यों बदला। ये तथ्य तो हम बाद में सीखेंगे, ये तथ्य तो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल तो मैं ये समझ रहा है कि विसर्ग में परिवर्तन हो गया है। विसर्ग जब इस आ से मिली और विसर्ग में रा में परिवर्तन हो गया, तो विसर्ग जब राम बन गई तो इस रा को जब इस आ से मिलाया जाएगा तो इस पे आ का डंडा भी लग जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा बच्चों निराहार। क्या बनेगा? निराहार। हालांकि हम आगे जाके सीखेंगे ये निहि धन आहार बराबर निराहार क्यों हुआ, ये विसर्ग राम में क्यों बदली। लेकिन अभी आप ये मान लीजिए कि विसर्ग राम में बदल गई और आगे उसे आका स्वर मिल गया तो वो आका स्वर उस रा पे लग गया और शब्द बन गया निराहार। क्यों बना, किस लिए बना, ये तथ्य बाद में। लेकिन अभी समझिए विसर्ग का परिवर्तन हुआ तो विसर्ग संधि कहेंगे इसको। विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, विसर्ग बदली है रा में, तो बदलाव विसर्ग में आया है, इस वजह से हम इसको विसर्ग संधि कहेंगे। तो विसर्ग का मेल स्वर से हुआ और विसर्ग में परिवर्तन आ गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं बच्चों। धनुहु धन टंकार, शब्द दिया गया बच्चों धनुहु, धनुहु धन टंकार। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस धनुहु पद में, इस प्रथम पद में धनुहु में अंतिम पद है बच्चों विसर्ग। क्या है? विसर्ग। और इस विसर्ग का मेल हो रहा है टा से। किससे हो रहा है? टा से। ये विसर्ग मिल रही है टा से, तो ये विसर्ग बदल जाएगी बच्चों षटकोण वाले सा में। षटकोण वाले सा में बदल जाएगी। क्यों बदलेगी, किस लिए बदलेगी, ये सारी बातें मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन विसर्ग में परिवर्तन आ जाएगा, विसर्ग बन जाएगी षटकोण वाला सा और आगे कोई स्वर मिल नहीं रहा है तो ये षटकोण वाला सा आधा ही रहेगा, शब्द बन जाएगा बच्चों धनुष टंकार, धनुष टंकार। तो ये धनुहु धन टंकार बराबर धनुष टंकार हो गया। विसर्ग में परिवर्तन आ गया, विसर्ग बन गई है षटकोण वाला सा, तो इसलिए हम कहेंगे कि धनुष टंकार में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि हुई है। क्यों? क्योंकि ये विसर्ग में परिवर्तन हुआ है। अगर बच्चों दो पदों को मिलाने पर विसर्ग में परिवर्तन आ जाए तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, मनः धन योग, मनः धन योग, मनः धन योग। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां विसर्ग का मेल अंतस्थ व्यंजन या से हो रहा है। यहां पे ये विसर्ग है बच्चों, वो या से मिलेगी तो विसर्ग बदल जाएगी बच्चों ओ में। क्यों बदलेगी इसकी टेंशन फिर से नहीं लेनी है, मैं आगे सिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी मानिए कि विसर्ग का मेल जब या से होगा तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी और शब्द बनेगा मनोयोग। क्या बनेगा बच्चों? मनोयोग। अब मैं आपसे पूछूं कि मनः धन योग था तो ये मनोयोग क्यों हो गया? ओ की मात्रा कहां से आ गई ना पे? तो आप बताएंगे विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो गया इसलिए ये मनोयोग बना। तो बहरहाल समझना ये है कि यहां पर विसर्ग का मेल व्यंजन से किया गया है और विसर्ग में परिवर्तन आ गया तो उस परिवर्तन को हम कहेंगे विसर्ग संधि। बच्चों विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो और यदि विसर्ग में परिवर्तन हो जाए तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ये तथ्य आपने अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये दो उदाहरण और बचे हैं, इनको मैं आगे चल के करवा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है ये तो समझ ही गए हैं कि विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो और विसर्ग में परिवर्तन हो जाए तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब इस विसर्ग संधि को अच्छे से समझने के लिए ये विसर्ग कब किस में बदलेगी, इस विसर्ग का परिवर्तन कब किस वर्ण में होगा, ये जानने के लिए हमें ये कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। ये नियम है बच्चों 7। विसर्ग संधि को समझने के लिए निम्नलिखित 7 नियम सीखने चाहिए। जैसे हमने व्यंजन के 7 नियम सीखे थे बच्चों, वैसे ही हम विसर्ग संधि को समझने के लिए 7 नियम विसर्ग संधि से संबंधित समझेंगे और उसके बाद कभी भी विसर्ग संधि में हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं।
अगर आप ये 7 नियम बहुत अच्छे से सीख लिए, आपने ये 7 नियम अच्छे से सीख लिए, तो फिर आपको कभी भी विसर्ग संधि की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमें कितने नियम सीखने बच्चों? 7 नियम सीखने विसर्ग संधि में। कौन कौन से नियम सीखने? पहला तो सीखना है कि विसर्ग का ओ हो जाना, मतलब कब विसर्ग ओ में हो जाती है, ये पहला नियम हमें सीखना है। दूसरा नियम हमें सीखना है बच्चों, विसर्ग का रा हो जाना, शुद्ध रा में बदल जाती है विसर्ग, तो हमें यह भी सीखना है कि विसर्ग कब रा में बदल जाती है। तीसरा नियम हमें बच्चों सीखना है विसर्ग का श हो जाना, शलजम वाला सा, विसर्ग बच्चों शलजम वाले सा में तब्दील हो जाती है, ये तीसरा नियम सीखना है। चौथा नियम है सीखना विसर्ग का षटकोण वाला सा हो जाना, तो विसर्ग बच्चों षटकोण वाले सा में भी बदल जाती है, जैसे धनु दंड टंकार बराबर धनुष टंकार, अभी षटकोण वाले सा में बदल गई थी, तो इस नियम को सीखना है। विसर्ग का सब्जी वाला सा हो जाना, माने विसर्ग बच्चों कभी कभी सब्जी वाले सा में तब्दील हो जाती है, तो ये भी हमें सीखना है। और हमें यह भी सीखना है विसर्ग का लोप हो जाना, लोप मतलब गायब, हटा देना, अदृश्य हो जाना, लोप होने का मतलब अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। तो विसर्ग कभी कभी लोप हो जाती है, किसी में परिवर्तन तो नहीं होता लेकिन विसर्ग हटा दी जाती है, तो ये नियम भी हमें सीखना है। और कभी कभी विसर्ग में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब विसर्ग कोई परिवर्तन नहीं करती, विसर्ग को किसी व्यंजन या स्वर से मिलाया जाता है लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो जस की तस लगी रहती है, तो इस नियम को भी हमें समझ लेना है। तो हमें टोटल नियम कितने सीखने बच्चों? 7। विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का श हो जाना, विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना और विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। तो हमें 7 नियम सीखने हैं और 7 नियमों के बाद बच्चों हमारे जीवन में विसर्ग संधि से संबंधित कोई दिक्कत होगी ही नहीं। हर प्रश्न आप विसर्ग संधि का कर पाएंगे, बस देर होगी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की, और जब विसर्ग संधि सीख ही जाओगे तो प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज भी नहीं है। और मैं भी अच्छे से आप लोगों को इस चैप्टर के अंत में संधियों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप लोग बस मन से पढ़िए और नियमों को समझिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला नियम। 7 नियम सीखने हैं, तो इनमें से पहला नियम हम शुरू करते हैं विसर्ग का ओ हो जाना। आप तैयार हैं सभी सीखने के लिए कि कब विसर्ग ओ में बदलती है? बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको समझना है और फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे पहले के बच्चों हम इस नियम को शुरू करें, इस नियम को पढ़ें, मैं एक तथ्य से आपको अवगत करा देना चाहता हूं। देखिए, जब हम कभी व्यंजन संधि पढ़ते हैं या स्वर संधि पढ़ते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि ये जो कोई वर्ण है, ये वर्ण किस वर्ण से मिलाया जा रहा है, मतलब ये वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसका किस वर्ण में विकार होगा। ये विकार निर्भर करता है बच्चों आगे वाले वर्ण पे कि वो मिल किससे रहा है। हो सकता है मेरी बात अभी समझ में ना आ रही हो, लेकिन 2 मिनट सुनिए मुझे, फिर अच्छे से समझ में आएगी। जब भी कोई वर्ण किसी दूसरे वर्ण से मिलता है तो उस वर्ण में विकार होता है, परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि उसके आगे वर्ण क्या दिया गया है, आगे आने वाले वर्ण पर निर्भर होता है कि ये वर्ण किस में बदलेगा। लेकिन बच्चों जब विसर्ग संधि आप पढ़ें तो एक तथ्य ध्यान रखना कि ए भाई देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी। जी हाँ, बस इतना ही सुनना है कि ए भाई देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी। हाँ बच्चों, विसर्ग संधि जब करते हैं हम, विसर्ग का जब हम मेल करते हैं तो हमें विसर्ग का मेल करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि विसर्ग का मेल हम किस वर्ण से कर रहे हैं, स्वर से कर रहे हैं या व्यंजन से कर रहे हैं, तो आगे वाले वर्ण को भी ध्यान में रखना होता है। विसर्ग के आगे कौन सा वर्ण दिया है ये हमें देखना है, और साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है बच्चों कि विसर्ग से पहले क्या दिया गया है, विसर्ग से पहले क्या दिया गया, माने विसर्ग से पहले जो वर्ण है, विसर्ग से पहले जो वर्ण है बच्चों उस पर भी ध्यान देना है हमें, इस पर भी ध्यान देना है और हमें आगे वाले पर भी ध्यान देना है। कई बार विसर्ग का मेल एक ही वर्ण से होने पर भी विसर्ग का परिवर्तन अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि विसर्ग के पहले की स्थितियां अलग अलग होती हैं। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को आप इस तरीके से समझिए, मैं आपको पीछे ले चलता हूं, एक नियम समझाता हूं। जैसे दिया गया है, एक संधि दी गई है, जैसे मनः धन बल, ध्यान दीजिए संधि पे, मनः धन बल। बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर विसर्ग का मेल बकरी वाले बा से हो रहा है। किससे हो रहा है? बकरी वाले बा से। ये विसर्ग किससे मिल रही है बच्चों? बकरी वाले बा से मिल रही है, विसर्ग का मेल बा से हो रहा है। और विसर्ग के पहले बच्चों है आ का स्वर। किसका स्वर है? आ का। आप कहेंगे कहीं नहीं सर आ का स्वर है ही नहीं, है बच्चों। देखिए इस मनः को हम तोड़ेंगे तो म धन आ, तभी ये मां पूरा हुआ, प्लस न प्लस आ प्लस विसर्ग,
एक्चुअल में मनहा को तोड़ेंगे तो इतने वर्ण निकलेंगे, म, आ, न, आ और विसर्ग। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां विसर्ग से पहले क्या है? आ, और विसर्ग के बाद क्या है? बा। तो विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद बा हो, ये बा से मतलब नहीं है, तीसरे या चौथे व्यंजन से है, तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन से है। विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद कोई भी तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, तो बच्चों विसर्ग रा में बदल जाती है। ये नियम आगे सीखेंगे, अभी तो ये मानिए कि रा में बदल गई। तो विसर्ग जब नहीं ओ में बदल गई, माफी चाहूंगा, मनहा धन बल दिया है ना, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी। विसर्ग से पहले आ होगा और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होगा तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी। और विसर्ग से पहले अगर आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो आ के अलावा, तो विसर्ग रा में बदल जाती है। हां, अगर विसर्ग का मेल तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन से हो तो हमें यह भी देखना है कि विसर्ग से पहले क्या है। अगर विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद कोई भी वर्गीय तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन दिया है तो विसर्ग बच्चों ओ में बदल जाएगी, ओ में। लेकिन अगर विसर्ग से पहले आ नहीं दिया है, कोई अन्य स्वर दिया है और विसर्ग के बाद कोई तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन है तो बच्चों विसर्ग रा में बदल जाती है। फिलहाल विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद बा है तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा मनोबल। क्या बन गया बच्चों? मनोबल। अब जरा दूसरी संधि देखिए, अब जरा दूसरी संधि देखिए, इसी से मिलती जुलती अगली संधि दी निहि धन बल। संधि क्या दी है बच्चों? निहि धन बल। ध्यान ये देना है कि यहां पर विसर्ग का मेल बकरी वाले बा से हुआ है और यहां पर भी बच्चों विसर्ग का मेल बकरी वाले बा से ही हो रहा है। निहि धन बल, तो निहि जब विसर्ग, ये विसर्ग जब बकरी वाले बा से मिली तो यहां पर विसर्ग बदलेगी बच्चों रा में। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले है ई, विसर्ग से पहले ई। जब इस निहि को तोड़ेंगे तो कुछ यूं वर्ण विच्छेद होगा इसका, न धन ई धन विसर्ग, माने विसर्ग से पहले ई है तो अभी विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद वही सेम टू सेम बा है। तो विसर्ग पहले बदली थी ओ में लेकिन अब बदलेगी रा में। तो विसर्ग रा में बदलने पर शब्द बनेगा निहि धन बल बराबर निर्बल, निर्बल। अब सवाल ये उठता है कि ऊपर विसर्ग बा से मिली तो ओ में बदली, नीचे विसर्ग बा से मिली तो रा में बदली, ये अंतर क्यों है? तो बच्चों ये अंतर इस वजह से है कि ऊपर विसर्ग से पहले आ था और नीचे विसर्ग से पहले ई है। हां, हमें विसर्ग के बाद क्या दिया है ये तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले क्या दिया है। तो जब भी आप विसर्ग संधि सीखें, जहां भी आप विसर्ग संधि सीखें, तो विसर्ग संधि सीखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चों कि विसर्ग के आगे क्या दिया है और विसर्ग के पीछे क्या दिया है। जब भी कोई नियम याद करें तो उसको इस आधार पे करें कि विसर्ग से पहले ये दिया हो और विसर्ग के बाद ये दिया हो तो विसर्ग इस वर्ण में बदल जाती है। मतलब सिर्फ आगे का वर्ण याद ना करें, पीछे का भी वर्ण याद करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इस बात को समझ गए आप अगर, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग संधि का बच्चों पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, माने विसर्ग का ओ हो जाना। कब विसर्ग ओ में बदल जाती है? तो कहा जा रहा है यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले किसका स्वर हो? छोटे आ का, माने विसर्ग के पहले कोई अन्य मात्रा नहीं होनी चाहिए, आ ही होना चाहिए। तो विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ या वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा व्यंजन अथवा अंतहस्त व्यंजन या हा दिया हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। ये क्या कहा गया आपसे, क्या बोला जा रहा है? समझ में भी आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो ध्यान दो। कभी बच्चों विसर्ग दी गई है, क्या दी गई है? विसर्ग। तो सबसे पहले ये समझिए विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर नहीं होना चाहिए, हो तो केवल आ, चाहे वो अपने मात्रिक रूप में हो चाहे वास्तविक रूप में हो। विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल किया जाए किससे? आ से, या विसर्ग का मेल किया जाए किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन से, या फिर विसर्ग का मेल किया जाए अंतहस्त व्यंजन से, चाहे विसर्ग का मेल किया जाए बच्चों हा से। ध्यान देना, ये विसर्ग के बाद आ जाए, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आ जाए, विसर्ग के बाद या रा ला वा आ जाए, या फिर विसर्ग के बाद हा आ जाए। तीन चीजें ध्यान रखनी है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, या रा ला वा और हा, और कभी कभी आ। कुछ एकाध संधियों में विसर्ग के बाद आ भी आ जाता है।
तो बच्चों विसर्ग बदल जाती है ओ में। ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी? ओ में। लेकिन ध्यान ये देना है, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन या फिर या रा ला वा या फिर हा दिया गया हो तो विसर्ग बच्चों ओ में बदल जाती है। आप बात समझ पाए हैं? वर्गीय व्यंजन में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन होते हैं बच्चों। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। उनमें से तीसरा, चौथा या पांचवा, किसी भी वर्ग से तीसरा, चौथा या पांचवा व्यंजन मिलता है जब विसर्ग से, तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। शर्त ये है विसर्ग से पहले कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आ का स्वर ही निहित होना चाहिए, तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। फिर से ध्यान से समझ लो, विसर्ग का मेल आ से हो, विसर्ग का मेल 3, 4, 5 माने तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन से हो या फिर अंतःस्थ व्यंजन से हो या फिर हा से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। शर्त यह है कि विसर्ग से पहले आ ही होना चाहिए। ठीक है, ये नियम समझ में आ गया। तो आइए आगे उदाहरण समझते हैं। उदाहरण से इस चीज को और समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण दिया है मनः धन अनुकूल। क्या दिया है बच्चों? मनः धन अनुकूल। तो शब्द देखिए, मनः धन अनुकूल, हमारा ये शब्द दिया बच्चों। अब हमारा नियम पता क्या है कि अगर विसर्ग से पहले आ हो, तो पहले तो आप ये बताइए आपको विसर्ग से पहले आ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जिन्होंने वर्णमाला नहीं पढ़ी उनको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जिन्होंने वर्णमाला पढ़ी अच्छे से उनको दिख रहा होगा विसर्ग से पहले आ दिया है। कैसे दिया? चलो मैं इस मनः को तोड़ देता हूं, इस मनः को तोड़ देता हूं और देखता हूं क्या है इसमें अंतिम वर्ण। मां को तोड़ेंगे तो म प्लस आ, मां बना है मां और आ से, मां और आ से। फिर ना को तोड़िए, न प्लस आ और उसके बाद प्लस विसर्ग, ये तब विसर्ग आई है। तो विसर्ग से पहले क्या है? आ। विसर्ग से पहले आ दिया है, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई कि विसर्ग से पहले आ दिया हो। और यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद आ हो, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, अंतःस्थ व्यंजन हो या फिर हा हो, तो विसर्ग बच्चों ओ में बदल जाती है। तो हमारा पहला नियम के हिसाब से विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आ मिल रहा है, तो हमारी ये विसर्ग बदल जाएगी बच्चों ओ में। किस में बदल जाएगी? ओ में। लेकिन ध्यान ये रखना आप लोग कि विसर्ग जब इस आ से मिलेगी तो इस आ को खत्म कर देगी, आ खत्म हो जाएगा, क्योंकि दो स्वर लगातार नहीं आ सकते, दो स्वर लगातार नहीं आएंगे यहां पर। विसर्ग जब ओ में बदलेगी तो विसर्ग का आ अपने आप खत्म हो जाएगा। ये विशेष संधि है, आप लोग तथ्य में मत जाइएगा ज्यादा। तो विसर्ग से जब आ से मिलेगी तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी और आ भी खत्म हो जाएगा। तो शब्द बनेगा म, ना पे ओ की मात्रा लग जाएगी क्योंकि विसर्ग ओ बन गई है, मनोनुकूल। तो शब्द बन गया हमारा मनोनुकूल। तो मनोनुकूल क्यों हुआ? क्योंकि विसर्ग ओ में बदल गई। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। तपह धन बल, तपह धन बल, तपह धन बल। तो देखिए विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग से पहले कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप छोटे आ का स्वर मिल जाएगा। विसर्ग से पहले छोटे आ का स्वर मिल रहा है क्योंकि तपह को तोड़ेंगे तो लास्ट में आ और विसर्ग ही आएगा। तो विसर्ग से पहले आ है, तो विसर्ग का मेल जब बा से हो रहा है, बा कौन सा है? प फ बा। ये वर्ग का बच्चों तीसरा व्यंजन है, वर्ग का तीसरा व्यंजन। और विसर्ग से पहले आपको क्या मिल गया? आ मिल गया। हमारी कंडीशन पूरी हो रही है कि हमारा नियम था विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद छोटा आ दिया हो अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन दिया हो अथवा अंतस्थ व्यंजन दिया हो अथवा हा दिया हो, तो विसर्ग बच्चों ओ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ओ में। तो बच्चों जब ये विसर्ग ओ में बदलेगी इनको मिलाने पर, तो शब्द बन जाएगा तप ओ बल, मतलब तपोबल। क्या बनेगा? तपोबल। तपोबल क्यों बना? क्योंकि विसर्ग ओ में बदल गई। ओ में क्यों बदल गई? क्योंकि विसर्ग से पहले आ था और विसर्ग के बाद बा था, जो कि तीसरा व्यंजन है। कभी भी विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आए और विसर्ग से पहले बच्चों आ दिया हो, आ का स्वर दिया हो, तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। शब्द बन गया तपोबल। और देखिए उदाहरण, तपह धन भूमि, तपह धन भूमि। ध्यान दीजिए, तपह विसर्ग से पहले बच्चों आ दिया है और विसर्ग के बाद भा दिया है, माने भा होता है प फ ब भा। ये पा वर्ग का चौथा व्यंजन है, माने चौथे व्यंजन से मिल रही है विसर्ग, और विसर्ग से पहले आ भी दिया है, तो विसर्ग बदल जाएगी बच्चों ओ में। और जब ओ में बदल जाएगी तो शब्द बनेगा तपोबल। क्या शब्द बनेगा बच्चों? तपोबल। तपोबल बनेगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग ओ में बदल गई। क्यों बदल गई विसर्ग ओ में? क्योंकि विसर्ग के बाद यदि कोई तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन दिया हो और विसर्ग से पहले ओ हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इनमें से। जैसे मनः धन योग, मनः
मनः धन योग। अभी मैंने आपको बताया था कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन दिया हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ओ में। तो जब विसर्ग ओ में बदली तो शब्द बन गया मनोयोग। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देखिए उदाहरण, विसर्ग हा से मिलते हुए, मनः धन हर, मनः मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। तो इसमें क्या होगा? विसर्ग से पहले आ दिया है और विसर्ग के बाद हा दिया है। मैं सही बना देता हूं हा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मनः धन हर, तो विसर्ग का मेल बच्चों जब इस हा से होगा और विसर्ग से पहले क्या दिया है? आ। विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद हा दिया हो तो विसर्ग बच्चों ओ में बदल जाती है। यह तथ्य आपने अभी याद किया है। तो शब्द बन गया मनोहर। क्या बन गया? मनोहर। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कभी बच्चों विसर्ग से पहले आ का स्वर छुपा हो, किसका? आ का। विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी तीसरा व्यंजन वर्गीय का, कोई भी चौथा व्यंजन वर्गीय व्यंजन का, कोई भी पांचवा व्यंजन वर्गीय व्यंजन का दिया जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? ओ में। विसर्ग ओ में बदल जाएगी। और ऐसी ही स्थिति अगर बनती है विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन माने या, रा, ला अथवा वा के साथ, इनमें से कोई भी दिया हो, विसर्ग के बाद या, रा, ला, वा में से कोई भी वर्ण दिया हो और विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। और विसर्ग के बाद अगर हा हो, हा, तब भी विसर्ग ओ में बदल जाती है अगर ये स्थिति बन रही है तो। और विसर्ग के बाद अगर आ हो तब भी विसर्ग के बाद आ होने पर विसर्ग ओ में बदल जाती है अगर विसर्ग से पहले भी आ दिया हो तो बच्चों कुल मिला के पहला नियम ये है कि अगर विसर्ग से पहले आ स्वर है और विसर्ग के बाद आ, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन या फिर अंतःस्थ व्यंजन या फिर हा दिया जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। बाकी के कुछ उदाहरण मैंने बनवा दिए, कुछ बनने के लिए बाकी हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके खुद बनाइए कॉपी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम सीखते हैं। दूसरा नियम सीखते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरा नियम सीखने से पहले एक अपवाद दिया है। ये वाला नियम किन दो पदों के साथ एप्लीकेबल नहीं होगा, किन दो पदों के साथ ये काम नहीं करेगा? तो बच्चों वो है पुनः एवं अंतः। पुनः एवं अंतः में ये नियम लागू नहीं होगा। वैसे तो नियम ये है कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो, हा हो, तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। लेकिन अगर ये विसर्ग पुनः एवं अंतः में लगी है तो फिर ये विसर्ग ओ में नहीं बदलेगी, बल्कि पुनः एवं अंतः दो ऐसे पद हैं, ध्यान दीजिए, पुनः एवं अंतः ये दो ऐसे पद हैं, इनकी विसर्ग सदैव बच्चों रा में बदलती है। किस में बदलती है? इनकी विसर्ग सदैव शुद्ध रा में बदलती है। ये नियम जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ये दो पदों पर लागू नहीं होता। ये दो पद जो है पुनः धन अंतः, यहाँ पे भी विसर्ग से पहले आ है, यहाँ पे भी विसर्ग से पहले आ है, तो इनको जब तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन से मिलाओगे, अंतस्थ व्यंजन से मिलाओगे या फिर किसी हा से मिलाओगे तो विसर्ग ओ में नहीं बदलेगी। किस में बदलेगी? रा में बदलेगी। पुनः एवं अंतः ये दो ऐसे पद हैं जिनमें सदैव विसर्ग जो है बच्चों रा में बदलती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, पुनः धन मुद्रण। पुनः धन मुद्रण विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद पांचवा व्यंजन मां है, तो कायदे से विसर्ग ओ में बदलनी थी लेकिन नहीं बदली, विसर्ग बन गई रा और शब्द बन गया पुनर्मुद्रण। क्या बन गया? पुनर्मुद्रण। एक और देखिए, पुनः धन जन्म, तो विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद जा है, च छ जा, तीसरा व्यंजन है, तो विसर्ग ओ में बदलनी चाहिए थी लेकिन नहीं बदली, क्योंकि पुनः के साथ जब भी तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन मिलता है तो विसर्ग रा में बदलती है, तो शब्द बन गया पुनर्जन्म। क्या बन गया? पुनर्जन्म। माने ये जो रा है ये विसर्ग से तब्दील होके बना है, विसर्ग ही रा में बदल गई, तो शब्द बन गया पुनर्जन्म। अंतः का देख लीजिए, अंतः धन धान, अंतः धन धान, अंतः धन धान, तो बच्चों इसकी वर्तनी भी पेपर में पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सही से करवा रहा हूं। देखिए स्थिति तो हमारी वही बन रही है कि विसर्ग से पहले आ दिया है और विसर्ग के बाद धा दिया है, त थ द धा, मानिए चौथा व्यंजन है ता वर्ग का, तो चौथा व्यंजन जब मिलता है विसर्ग से और विसर्ग से पहले आ होता है तो विसर्ग ओ में बदलती है। लेकिन ये स्थिति अंतः के साथ बच्चों लागू नहीं होगी, क्योंकि पुनः एवं अंतः से जब कोई तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन मिलता है तो ये विसर्ग फिर हमेशा रा में बदलती है। दो पद याद कर लीजिए, पुनः एवं अंतः। पुनः एवं अंतः में विसर्ग जब भी मिलती है किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन से तो विसर्ग ओ में बदलने के बजाय रा में बदलती है। आप चाहें तो इसको अपवाद स्वरूप याद कर सकते हैं। ये नियम को लागू, नियम जो पढ़ के आए उस पर ये दो पद लागू
नहीं करते उस नियम को। तो विसर्ग जब रा में बदलेगी तो अंतः धन धान बराबर हो जाएगा अंतर्धान, अंतर्धान। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आधा रा इस तरीके से लिखा हो तो उसको संयुक्त करने के लिए आगे वाले व्यंजन के ऊपर उड़ा दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर्धान, अंतर्धान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रा हमेशा आगे वाले व्यंजन के ऊपर, आधा रा हमेशा आगे वाले व्यंजन के ऊपर उड़ा दिया जाता है। तो अंतः धन धान बराबर अंतर्धान। एक और उदाहरण देखिए, अंतः धन अग्नि। अब विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद भी आ है, तो विसर्ग ओ में बदलनी चाहिए, लेकिन अंतः के साथ ये स्थिति लागू नहीं होगी। विसर्ग बन जाएगी रा, तो शब्द बनेगा अंतरग्नि। क्या बनेगा? अंतरग्नि। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अंतरग्नि का संधि विच्छेद कई बार पूछा गया है। अंतः धन अग्नि। अभी आपने देखा विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद भी आ हो, तो विसर्ग ओ में बदलती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अंतः और पुनः के साथ, पुनः एवं अंतः के साथ ये स्थिति लागू नहीं होती। अगर इनसे कभी तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन मिले, या आ मिले, या हा मिले, या अंतस्थ व्यंजन मिले, तो विसर्ग हमेशा रा में ही बदलती है। तो अंतः के साथ स्थिति हमेशा रा वाली ही रहती है, तो इसलिए विसर्ग बदलेगी रा में। अब रा में जब बदलेगी बच्चों, तो इस रा को, आधे रा को क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। तो ये रा पूरा बन जाएगा और शब्द बनेगा अंतरग्नि, अंतरग्नि। ये रा पूरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग को आगे आ मिल गया, रा को आगे आ मिल गया। ये आधा रा था, हलंत लगा था, इसको आ मिल गया, तो ये पूरा हो गया, शब्द बन गया अंतरग्नि। तो अंतः धन अग्नि बराबर अंतरग्नि। उम्मीद करता हूं आपको ये अपवाद वाले जो 2 पॉइंट थे ये भी समझ में आए होंगे। अब चलिए दूसरा नियम सीखते हैं। अब नियम है हमारा विसर्ग का रा में परिवर्तन होना। विसर्ग का रा में परिवर्तन होना, रा में, शुद्ध रा में, विसर्ग का रा में परिवर्तन होना। तो कब विसर्ग रा में परिवर्तित होती है बच्चों, इस चीज को हमें समझना है। तो देखिए, यदि कभी विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, ध्यान देना, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर दिया हो। अभी मैंने आपको बताया था विसर्ग से पहले आ दिया हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या हा दिया हो, तो विसर्ग किस में बदल रही थी? ओ में। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर दिया हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन अथवा अंतस्थ व्यंजन अथवा बड़ा आ अथवा छोटा ऊ या बड़ा ऊ दिया हो, तो विसर्ग रा में बदल जाती है। ध्यान देने वाली बात ये, नियम पहले जैसा ही है लगभग, लेकिन अभी क्या है, अभी स्थिति ये हो गई है कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? कोई मात्रा होनी चाहिए बच्चों, और वो मात्रा आ को छोड़कर होनी चाहिए। माने छोटे आ या बड़े आ का स्वर समाहित ना हो विसर्ग से पहले। विसर्ग से पहले छोटे आ या बड़े आ का स्वर ना दिया गया हो, कोई अन्य स्वर दिया हो, यानी कोई अन्य मात्रा दी हो, तो विसर्ग को मिलाने पर किससे? तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन से अथवा अंतस्थ व्यंजन से या बड़े आ से या छोटे ऊ या बड़े ऊ से जब मिलती है विसर्ग, तो विसर्ग रा में बदल जाती है। कब रा में बदल जाती है? नियम लगभग वही है कि विसर्ग से पहले उधर आ था, अब इधर विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर होगा। आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग रा में बदल जाएगी, और अगर विसर्ग से पहले आ जाए तब ये वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी। अगर आ दिया होगा तो विसर्ग ओ में बदलेगी, और आ नहीं दिया होगा, विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर दिया होगा, तो विसर्ग रा में बदलेगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर से समझ लीजिए, अगर विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य मात्रा दी गई हो और विसर्ग के बाद उस विसर्ग का मेल हो किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन से अथवा अंतस्थ व्यंजन से अथवा बड़े आ से अथवा छोटे ऊ या बड़े ऊ से, अगर विसर्ग का मेल इनमें से किसी पद से हो तो विसर्ग बच्चों रा में बदल जाती है। लेकिन शर्त यही है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? आ को छोड़कर कोई अन्य मात्रा होनी चाहिए। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देख के हमें और अच्छा समझ में आएगा। जैसे दिया गया है, निहि धन आशा, निहि धन आशा। तो अभी हमने पढ़ा है बच्चों कि विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर दिया हो, नी को तोड़ेंगे, नी को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ना प्लस ई प्लस विसर्ग। तो विसर्ग से पहले कौन सा स्वर मिला? ई। कौन सा मिला? ई। तो वही तो नियम है, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर दिया हो और विसर्ग के बाद बड़ा आ दिया हो तो विसर्ग बदल जाती है बच्चों किसमें? शुद्ध रा में। किसमें बदल जाती है? विसर्ग रा में। तो जब ये विसर्ग रा में बदलेगी इनको मिलाने पर, तो इस रा
ये अभी आधा है, लेकिन जैसे ही बड़े आ से मिलेगा तो इस पे आ का डंडा लग जाएगा, शब्द बन जाएगा निराशा। बिल्कुल सही आप मन में सोच रहे हैं, निराशा। तो नि धन आशा बराबर निराशा क्यों हुआ? क्योंकि विसर्ग का मेल अगर बड़े आ से होगा और विसर्ग से पहले कोई स्वर दिया गया होगा आ को छोड़ के, तो विसर्ग हमेशा रा में बदल जाएगी। और उदाहरण देखिए, निहि प्लस बल। अभी ये मैं आपने आपको एग्जाम्पल में करवाया था, तो अब ये निहि धन बल बराबर निर्बल क्यों हुआ था, अभी आप समझ जाएंगे। निहि प्लस बल। बच्चों अगर विसर्ग के बाद कोई तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन दिया है तो विसर्ग या तो ओ में बदलेगी या तो रा में बदलेगी। लेकिन वो स्थिति कैसे क्लियर होगी कि ओ में बदलेगी कि रा में बदलेगी? तो स्थिति ये, अगर विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग ओ में बदलेगी, और अगर विसर्ग से पहले आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो, तो विसर्ग रा में बदलेगी। तो अभी आ नहीं है, कोई अन्य स्वर है, तो विसर्ग किस में बदलेगी? रा में बदलेगी, शुद्ध रा में। तो निहि धन बल बराबर हो जाएगा निर्बल, क्योंकि विसर्ग बदलेगी रा में, शब्द बन गया निर्बल। आधा रा हमेशा आगे वाले व्यंजन के ऊपर उड़ा दिया जाता है, निर्बल। और एक उदाहरण देखिए, यहां विसर्ग नहीं लग पाई है, मैं लगा दे रहा हूं। निहि धन धन, निहि प्लस धन, निहि प्लस धन। तो विसर्ग से पहले बच्चों ई है, कोई अन्य स्वर होना चाहिए आ को छोड़ के, और विसर्ग के बाद है धा, त थ द धा, माने चौथा व्यंजन। विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो तो विसर्ग या तो ओ में बदलती है या तो रा में बदलती है। ओ में कब बदलती है? जब विसर्ग से पहले कोई, ओ में तब बदलती विसर्ग से पहले आ दिया हो। और अगर रा में बदलना है तो विसर्ग कब रा में बदलती है? जब विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर दिया हो। तो विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर हो आ को छोड़कर, और विसर्ग के बाद कोई तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, अंतहस्त व्यंजन हो, बड़ा आ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो बच्चों विसर्ग हमारी रा में बदल जाती है। तो जब विसर्ग हमारी अभी रा में बदल रही है, क्योंकि विसर्ग से पहले ई दिया है और विसर्ग के बाद धा दिया है चौथा व्यंजन, तो विसर्ग रा में बदल जाएगी। तो शब्द बनेगा हमारा निर्धन। निहि धन बराबर निर्धन। आइए एक और देखिए, निहि धन जल। विसर्ग से पहले ई दिया है, विसर्ग के बाद जा दिया है, च छ जा, तीसरा व्यंजन है। तो विसर्ग से पहले जब ई हो या कोई अन्य स्वर हो आ को छोड़कर, और विसर्ग के बाद कोई तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, तो विसर्ग रा में बदल जाती है। तो शब्द बनेगा निर्जल, निर्जल। निहि धन धारण। विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग के बाद चौथा व्यंजन हो, विसर्ग रा में बदलेगी, तो शब्द बनेगा निर्धारण, रा में बदल गई विसर्ग। दुह धन बल। विसर्ग से पहले ऊ है और विसर्ग के बाद बा है, जो कि प फ बा, तीसरा व्यंजन है। विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, तो विसर्ग रा में बदल जाती है। तो दुह धन बल बराबर दुर्बल। क्या बन जाएगा बच्चों? दुर्बल। दुह धन उपयोग, ये बहुत पूछा जाता है, इसकी वर्तनी भी बहुत पूछी जाती है, इसका संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। दुह धन उपयोग, तो देखिए क्या होगा दुह धन उपयोग का? दुह धन उपयोग। तो बच्चों हम जानते हैं कि विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर दिया हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन या फिर बड़ा आ या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दिया हो, तो विसर्ग बच्चों रा में बदल जाती है। तो अभी विसर्ग से पहले ऊ है और विसर्ग के बाद भी ऊ है, तो विसर्ग बच्चों रा में बदल जाएगी। तो विसर्ग जब रा में बदलेगी तो ये रा अभी मतलब शुद्ध है, अभी रा ये शुद्ध है, इस पे हलंत लगा है, लेकिन इस रा को जैसे ही छोटा ऊ मिलेगा तो ये रा हलंत हट जाएगा और इस पे छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो शब्द बनेगा हमारा दु, रा से ऊ मिला तो रु, दुरुपयोग। क्या बना? दुरुपयोग। तो दुरुपयोग का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दुह धन उपयोग होगा बच्चों। तो दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, ये बनेगा शब्द। ठीक है, तो ये आपको नियम समझ में आ गया होगा। तो अब जो बाकी एक दो बचा है वो आप लोग स्वयं बनाइए। ये बही धनमुखी का क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं आगे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारी व्यंजन संधि काम करती है। व्यंजन संधि में हमें बच्चों ये भी ध्यान रखना होता है कि व्यंजन संधि के आगे क्या है और आगे के साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि व्यंजन संधि के पीछे क्या दिया गया है। व्यंजन संधि में व्यंजन के पीछे क्या दिया है और व्यंजन के आगे क्या दिया, सॉरी माफी चाहूंगा, विसर्ग के पहले क्या दिया है और विसर्ग के बाद क्या दिया है, हमें इस तथ्य पे ध्यान देना पड़ता है। विसर्ग संधि में खास तौर पर यह ध्यान दिया जाता है कि विसर्ग से पहले क्या दिया है और विसर्ग के बाद क्या दिया है। तो आज हमने दो नियम सीखे और उन दो नियमों में सबसे सिर्फ एक ही बात थी कि विसर्ग के बाद किसी तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आ जाए, विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाए या फिर विसर्ग के बाद आ जाए। तो विसर्ग या तो ओ में बदलती है या तो
रा में बदलती है। ओ में तब बदलती है जब विसर्ग से पहले आ दिया हो तो ओ में बदल जाती है, और विसर्ग रा में तब बदलती है जब विसर्ग से पहले आ ना देकर कोई अन्य स्वर दिया गया हो तो विसर्ग बच्चों रा में बदल जाती है। उम्मीद करता हूं विसर्ग संधि के ये दोनों नियम आपको समझ में आए होंगे। कल बाकी के नियम हम सब खत्म करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।